हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज़ ऑन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट पे। ओके, इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो मैंने यूनिक मास्टर क्लासेस वाले चैनल पे अपलोड किया था 2 दिन पहले। आप सब ने वो वीडियो देखा होगा, अगर किसी ने नहीं देखा हुआ जाके देख लेना। और इस लेक्चर की PDF भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल गई थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे 50 एमसीक्यूज़ इस पर कुछ बेस्ड। आपने देखना है इसमें कितने आंसर कर रहे हैं सही, वो आपने कमेंट बॉक्स में शेयर करने हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ही इतना सब करते हैं और आप ही हमारी मोटिवेशन है। ठीक है, चलिए जी, पहला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इन विच ईयर वाज द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया? 2005, 2004, 2001, 2002। तो याद रखना जो हमारे पास ये ईयर है जिसमें हमारे पास नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च किया गया, ये हमारे पास था 2004। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ये आप सब ने याद रखना है। ठीक है, द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, जिसे आप NFWP भी कहते हैं, ये लॉन्च किया गया था इंडिया में 2004 में। ओके, और इट वाज एक कंपोनेंट ऑफ द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का ये एक कंपोनेंट है, बस इतना आपने याद रख लेना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल हु जो हमारे पास पीपल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन में आते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मैंने आपको उस वीडियो में बताए थे। डेट ट्रैप, जो हमारे पास डेट ट्रैप आता है, या फिर जेंडर इनइक्वलिटी आता है, या पोअर हेल्थ आता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए, अगर हम डेट ट्रैप की बात करते हैं, उसके बाद हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, पोअर हेल्थ की बात करते हैं, ये सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबोव इसका आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑल ऑफ दी अबोव, ऑप्शन नंबर डी। ओके जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द पर डे कैलोरी एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी फॉर अर्बन इकोनॉमिक्स इज़। तो पर डे जो हमारे पास कैलोरी एस्टिमेट है पॉवर्टी का फॉर अर्बन इकोनॉमिक्स के लिए, वो कितना है? लेस देन 2400, लेस देन 2200, लेस देन 2100, लेस देन 2000। तो देखें, मैंने आपको थ्योरी में ये सब पढ़ाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका आंसर होने वाला है 2100। ओके, टू डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन 2100 इज़ द मिनिमम कैलोरी इनटेक पर पर्सन इन अर्बन एरियाज। ये आपने याद रखना है, 2100। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके, देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 मिस हो गया, मुझे यहाँ पे ऐड नहीं करने हुआ, तो उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। एक था चर्निंग पोर ऑप्शन, और एक था हमारे पास यहाँ पे ट्रांजिएंट पोर। देखिए, चर्निंग पोर क्या होता है? द चर्निंग पोर आर द पीपल हु गो इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल फार्मर्स एंड सीजनल वर्कर्स होते हैं। ट्रांजिएंट पोर वो होते हैं द पोर हु आर वेल ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम बट मे बी सब्जेक्ट टू बैड लक और डिफिकल्ट टाइम्स एट टाइम्स, और दे आर नोन एज ट्रांजिएंट पोर। तो ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन पूछा गया, द पर डे कैलोरी एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी फॉर रूरल इकोनॉमिक्स। अब रूरल के लिए बोल रहा है, पहले अर्बन की बात करी थी, रूरल के लिए क्या होगा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेस देन 2400, लेस देन 2200, लेस देन 2100, लेस देन 2000। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हमारे पास लेस देन 2400। टू चेक द पॉवर्टी लाइन, डेली कंजम्पशन ऑफ फूड इज चेक्ड अलॉन्ग विद द इनकम एंड स्पेंडिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। ये बात आपने याद रखनी है कि जो पॉवर्टी लाइन को चेक किया जाता है वो डेली कंजम्पशन के बेस पे चेक किया जाता है फूड की, अलॉन्ग विद इनकम पे, उसके साथ जो इनकम होगी उसको भी देखा जाता है जो एक इंडिविजुअल स्पेंड करता है। और थ्रेशहोल्ड फॉर फूड कंजम्पशन हैज़ बीन सेट टू 2400 कैलोरीज पर डे इन रूरल एरियाज बिलो विच द इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड एज पोर। तो ये आपने याद रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SJSRY। फुल फॉर्म क्या है SJSRY की? संपूर्ण जीवन सहारी रोजगार योजना, सवर्ण जयंती सहारी रोजगार योजना, सहारी जीवन सुधार राष्ट्रीय योजना, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्वर्ण जयंती सहारी जो हमारे पास है रोजगार योजना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आपने याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया व्हाट कम्स अंडर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोर पीपल। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोर पीपल में क्या आता है? पोर हेल्थ आती है, जेंडर इनइक्वलिटी आता है, डेट ट्रैप आता है, ऑल ऑफ दी अबोव। तो ये सेम क्वेश्चन है हमारे पास, इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबोव ही आएगा। ठीक है, कि हमारे पास ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? हमारे पास ये आती हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोर पीपल में। उनकी पोर हेल्थ होती है, जेंडर इनइक्वलिटी भी होती है, डेट ट्रैप भी होता है। तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स एवरी डेटा ऑन पॉवर्टी इन इंडिया। जितना भी डेटा होता है पॉवर्टी के रिलेटेड ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करती है? MG नरेगा, NSSO, SJSRI, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास NSSO। क्या है? NSSO। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की अगर हम बात करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन ये हेडेड करता है डायरेक्टर जनरल और रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट ऑफ लार्ज स्केल सैंपल सर्वे इन डाइवर्स फील्ड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। ओके, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट किया जाता है थ्रू नेशन वाइड हाउस होल्ड सर्वेज ऑन वेरियस सोशियल इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज ASI जिसे आप कहते हैं, एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें NSSO के अंडर आती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया अकॉर्डिंग टू द सर्वे फ्रॉम 2011-12 व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन कम्स अंडर द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। कितनी परसेंटेज थी जो इंडिया में जो पॉपुलेशन की जो हमारे पास पॉवर्टी लाइन में आती थी? 21%, 26%, 19%, 33%। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 21%। कितनी? 21%। याद रखना, अकॉर्डिंग टू सर्वे फ्रॉम 2011-12 हमारे पास 21% ऑफ पॉपुलेशन कम्स अंडर द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं द परसेंटेज ऑफ पर्सन्स बिलो द पॉवर्टी लाइन इन 2011-12 हैज़ बीन एस्टिमेटेड एज 25.7% in rural areas, 13.7% in urban areas, and 21.9% for the country as a whole. The respective ratio for the rural and urban areas were 41.8%, 25.7%, 32.7.2% for the country as a whole in 2004 to 5। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा आपने जो याद रखना है वो आपने सिंपल याद रखना है, 2011-12 का पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू मेजर द पॉवर्टी डिटर्मिनेशन। पॉवर्टी डिटर्मिनेशन को कौन सा हमें मदद करता है मेजर करने के लिए? पॉवर्टी गैप इंडेक्स, हेड काउंट रेशियो, सेन इंडेक्स, या ऑल ऑफ दीज। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। ओके, ये सारे की सारी जो हमारे पास हैं, पॉवर्टी गैप इंडेक्स की बात करें, हेड काउंट रेशियो की बात करें, सेन इंडेक्स की बात करें, हेल्प टू मेजर द पॉवर्टी डिटर्मिनेशन। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे आवर इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटेड विच आर द फॉलोइंग प्रोग्राम टू इम्प्रूव द फूड एंड न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पोर। कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने कौन सा इनिशिएट किया है प्रोग्राम इम्प्रूव करने के लिए फूड और न्यूट्रिशनल लेवल पोर का? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मिड डे मील स्कीम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ दीज। ये सारी स्कीम्स हमारे पास रिलेटेड हैं किसके? इम्प्रूव द फूड एंड न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ द पोर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया यहाँ पे इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स जनरली आइडेंटिफाई पोर पीपल बेस्ड ऑन देयर लिविंग स्टैंडर्ड, एक्सपेंडिचर, इनकम, ऑक्यूपेशन। तो याद रखना जो हमारे पास इकोनॉमिक्स होते हैं ये जनरली क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं पोर पीपल को बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशन। किसके बेस पे? ऑक्यूपेशन के बेस पे। 12 का आंसर क्या है हमारे पास? ऑक्यूपेशन, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे सीजनल वर्कर्स और स्मॉल फार्मर्स जनरली फॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज? नेवर पोर, चर्निंग पोर, यूजुअल पोर, क्रोनिक पोर। कि जो हमारे पास सीजनल वर्कर्स होते हैं या स्मॉल फार्मर्स होते हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं? जब इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये चर्निंग पोर्स में आते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज स्टार्टेड इन 1993 टू एजुकेट अनएम्प्लॉयड यूथ इन स्मॉल टाउन्स एंड रूरल एरियाज? प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार, या फिर नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है प्राइम मिनिस्टर
रोजगार योजना। ऑप्शन नंबर ए जो है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना स्टार्टेड इन 1993 ओके टू एजुकेट अनएम्प्लॉयड यूथ इन स्मॉल टाउन्स एंड रूरल एरियाज। क्लियर। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना की बात जब की जाती है, स्टार्ट की गई थी 1993 में टू क्रिएट करने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेटेड बट अनएम्प्लॉयड यूथ, जो हमारे पास हैं यूथ्स रूरल एरियाज़ में, स्मॉल टाउन्स में, उनके लिए। इस स्कीम के अंडर यूथ्स आर प्रोवाइडेड सपोर्ट सो दैट दे कैन सेट अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, ताकि वो क्या कर सकें, स्मॉल बिजनेस को सेटअप कर सकें और इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर सकें। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, द मेन काज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इंक्लूड्स प्रेशर ऑन पॉपुलेशन, ऑप्शन फर्स्ट, या फिर लो कैपिटल फॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल ऑफ दी अबो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दी अबो। द मेन काजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया जो है वो इंक्लूड करता है प्रेशर ऑन पॉपुलेशन, लो कैपिटल फॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आंसर ऑल ऑफ दी अबो आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। इन इंडिया विच आर द फॉलोइंग डिटरमाइन द वेज पॉलिसी। इंडिया में वेज पॉलिसी को कौन डिटरमाइन करता है? प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कॉस्ट ऑफ लिविंग। इन इंडिया जो हमारे पास है ना, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग डिटरमाइंस करती है वेज पॉलिसी को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की। इंडियन गवर्नमेंट फॉलो द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। नारसिम्हा जो हमारे पास नारसिम्हन कमेटी है, चिल्ला कमेटी है, या फिर लखदावाला कमेटी है, या दत्त कमेटी है। मैंने ये आपको पढ़ाई थी जब लेक्चर पढ़ाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लखदावाला कमेटी। क्या है? लखदावाला कमेटी जो है, इंडियन गवर्नमेंट फॉलो द रिकमेंडेशन ऑफ लखदावाला कमेटी फॉर एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इन ऑफ इंडिया। ओके, पॉवर्टी लाइन ऑफ इंडिया। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हु जनरली डज नॉट फॉल अंडर द अर्बन पोर कैटेगरी। कौन जो है हमारे पास अर्बन पोर कैटेगरी में नहीं आता? शॉपकीपर्स, कैजुअल वर्कर्स, रिक्शा पुलर्स, अनएम्प्लॉयड जो हमारे पास पीपल हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास शॉपकीपर्स। क्या? शॉपकीपर्स जो हैं वो फॉल नहीं करते अर्बन पोर कैटेगरी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच प्रोग्राम ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल इन स्लम एरियाज। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास वाल्मीकि अंबेडकर योजना जो थी, ये हमारे पास जो है ये एक प्रोग्राम था इंडियन गवर्नमेंट का, जिसमें इम्प्रूव किया जाता है लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल का इन स्लम एरियाज़ में। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है, सैन इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय हूम। जो सैन इंडेक्स है इसको कौन डेवलप करता है? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, अमृत सेन ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। तो याद रखना, यह हमारे पास अमृत्या सेन ने किया था। सैन इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय अमृत्या सेन। ओके, और सैन पॉवर्टी इंडेक्स इज ए कंपोजिट पॉवर्टी measure which combines the incidence and intensity of poverty risk with the distribution of income among those at risk of poverty। ओके, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं, तो ये PDF में आपने देखने हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड बाई एवरेजिंग द स्क्वायर ऑफ द पॉवर्टी गैप रेशियो। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन डिड द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस NFWP। गवर्नमेंट ने NFWP को कब इंट्रोड्यूस किया? नवंबर 2003 में, 5 में, 4 में, 2 में, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ये हमारे पास नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की बात कर रहा है। तो ये हमारे पास 2004 में किया गया था, लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 14 नवंबर 2004 इन 150 ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया में टू जनरेट सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, विच प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू गिव सपोर्ट टू ओल्डर अडल्ट्स। कौन सा प्रोग्राम जो है जो लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू सपोर्ट करने के लिए ओल्डर अडल्ट्स को? NSAP, PMGY, PMBAY, PMRY। तो हमने ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, NSAP प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू गिव सपोर्ट टू ओल्डर अडल्ट्स। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, विच आर द फॉलोइंग इज ए मेथड टू मेजर रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी को मेजर कौन करता है? गिनी कोफिशिएंट, लॉरेंस कर्व, बोथ ए एंड बी, पॉवर्टी लाइन। तो जब हम बात करते हैं ना मेजर रिलेटिव पॉवर्टी की, तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर आएगा। जो गिनी इंडेक्स है ये भी इसको मेजर करता है, गिनी कोफिशिएंट भी बोलते हैं। मेजर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस पॉपुलेशन, डेवलप्ड बाय इटालियन स्टैटिस्टिशियन, जो हमारे पास नाम था उसका कोराडो गिनी इन 1912। इट ऑफन सर्व एज ए गॉज ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, mirroring income distributions
आर लेस कॉमनली वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ए पॉपुलेशन। ओके, देखें अगर आपने स्कीम्स पे भी MCQs देखने हैं ना, तो यूनिक मास्टर क्लासेस पे वहाँ पे 17 वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, जाके देखें उनको। जिन्होंने अगर सिलेबस कवर किया हुआ है उनको कह रहा हूँ, तो जिन्होंने नहीं किया हुआ आराम से भी कर सकते हैं। अभी आपके पास एटलीस्ट इलेक्शन के बाद ही अब एग्ज़ाम होंगे, तो आपने मिस नहीं करना है, डे बाय डे एक लेक्चर को कंप्लीट करना है विद MCQs के साथ। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद पॉवर्टी एस्टिमेशन। पॉवर्टी एस्टिमेशन के साथ इसमें से कौन सी चीज़ जुड़ी है? तेंदुलकर कमेटी, लतावाला कमेटी, सक्सेना कमेटी, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। मैंने आपको ऑलरेडी उस दिन पढ़ाया था, ठीक है। ये हमारे पास तेंदुलकर कमेटी के बारे में पढ़ाया था, लतावाला कमेटी के बारे में, सक्सेना कमेटी के बारे में, ये जुड़ी हैं पॉवर्टी एस्टिमेशन के साथ। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, द सक्सेना कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड बाय, इसको कंस्टिट्यूट किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ओके, द सक्सेना कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इतना आपने याद रखना है। देखें अगर आप में से किसी ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ तो वो कर लेना। 8492886188 पर मैसेज करना, तो वहाँ पे आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट आपको PDFs मिलती रहती हैं, तो वहाँ पे आप यहाँ पे इस नंबर को नोट कर लेना। तो आप आफ्टर वीडियो को जब आप वॉच कर लोगे तो मैसेज करना, ठीक है। अभी आपने ये सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन क्या है अगला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द ऑटोमेटिक इंक्लूजन कैटेगरी? डेजिग्नेटेड प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, या फिर सिंगल वुमेन हेडेड हाउस होल्ड्स, होमलेस हाउस होल्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो हमें कहा गया है कि किसको इंक्लूड किया जाता है ऑटोमेटिक इंक्लूजन कैटेगरी में? ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। डेजिग्नेटेड प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स को भी किया जाता है, सिंगल वुमेन हेडेड हाउस होल्ड्स को भी किया जाता है, होमलेस हाउस होल्ड्स को भी किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल मिनिस्ट्री टू आइडेंटिफाई BPL फैमिलीज इन अर्बन एरियाज? मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड पॉवर्टी एलिविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। आपसे पूछा गया नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है जो आइडेंटिफाई करती है BPL फैमिलीज़ को अर्बन एरियाज़ में? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड पॉवर्टी एलिविएशन, ऑप्शन नंबर सी, ये जो हमारे पास नोडल मिनिस्ट्री है जो आइडेंटिफाई करती है BPL जो हमारे पास फैमिलीज़ हैं अर्बन एरियाज़ में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द करंट वीकली स्टेटस ऑफ ए पर्सन इज कैलकुलेटेड विद द रेफरेंस पीरियड ऑफ 5 डेज, 6 डेज, 7 डेज, 4 वीक्स। तो हमें पूछा गया करंट जो वीकली स्टेटस होता है एक पर्सन का वो कैलकुलेट किसकी रेफरेंस में किया जाता है? विद रेफरेंस पीरियड ऑफ 7 डेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंट्रोड्यूस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम फर्स्ट? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो पहली स्टेट के बारे में पूछा गया है, तो महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र इंट्रोड्यूस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम फर्स्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, द गांधीयन प्लान वाज प्रेजेंटेड बाय। गांधीयन प्लान को किसने प्रेजेंटेड, कौन प्रेजेंट करता है ये पूछा गया। MN रॉय ने प्रेजेंट किया था पहले, नेहरू ने, या श्रीमान नारायण ने, या लीडिंग इकोनॉमिस्ट ने? तो इसका आंसर है श्रीमान नारायण। ओके, द गांधीयन प्लान वाज प्रेजेंटेड बाय श्रीमान नारायण, ये आपने याद रखना है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन पूछा गया, हु प्रेजेंटेड द पीपल प्लान? पीपल प्लान को किसने प्रेजेंट किया था? ऑप्शन है MN रॉय, नेहरू, श्रीमान नारायण, लीडिंग इकोनॉमिस्ट। तो इसका आंसर है हमारे पास MN रॉय। ओके, ऑप्शन क्या थे आपके सामने थे? तो श्रीमान नारायण भी नहीं है, ये MN रॉय हैं। तो लीडिंग इकोनॉमिस्ट्स भी नहीं है इसमें आंसर। इसका आंसर है MN रॉय रिप्रेजेंटेड द पीपल प्लान। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यू सब स्कीम्स अंडर द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना? जो हमारे पास राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है उसके अंडर कौन सी न्यू सब स्कीम आई है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ पल्सेस विलेज इन रेन एरियाज, वेजिटेबल इनिशिएटिव फॉर अर्बन क्लस्टर्स, नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ दी अबव। ओके, ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास किसके अंडर आती हैं? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की सब स्कीम के अंडर आती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? पूछा है आम आदमी बीमा योजना वाज लॉन्च्ड ऑन November 14, 2011, 5 मार्च 2009, 10 मार्च 2008, अक्टूबर 2, 2007। तो जब हम बात करते हैं आम आदमी बीमा योजना की, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है।
अक्टूबर 2007 में इसको लॉन्च किया गया था। ओके, और आम आदमी योजना वाज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2007 और इट इज़ अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम दैट इज़ इंटीग्रेटेड टुवार्ड द लो इनकम फैमिलीज़ ऑफ इंडिया। जितनी भी लो इनकम है ना फैमिलीज़ इंडिया में, उनको टारगेट करने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, द मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन, कब लॉन्च की गई? अगस्त 15 2000 में, अगस्त 15 1992 में, अगस्त 15 1995 में, अगस्त 15 2001 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 15 1995। देखें, नेशनल जो प्रोग्राम है मिड डे मील का, ये स्कूल्स में होता है विद ए व्यू टू इन्हांस इनरोलमेंट, अटेंडेंस, रिटेंशन एंड साइमल्टेनियसली टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन। जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है चिल्ड्रन का, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन वाज लॉन्च्ड ऑन 15 अगस्त 1995। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड इन। इस पे मैंने MCQ लाइव में आप देख सकते हैं जाके, वहाँ पे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब लॉन्च किया गया? अक्टूबर 2005 में, अगस्त 2005 में, अप्रैल 2005 में, जुलाई 2005 में। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च हुआ था हमारे पास 2005 में। ओके, अप्रैल 2005 में, ये आपने याद रखना है। 12 अप्रैल 2005 में ये लॉन्च हुआ था टू प्रोवाइड एसेसिबल, एफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू द रूरल पॉपुलेशन स्पेशली द वुलनरेबल ग्रुप्स। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 36 क्वेश्चन है, गवर्नमेंट हैज़ मर्ज्ड अन्नपूर्णा स्कीम विद। अन्नपूर्णा स्कीम जो है हमारे पास NSAP के अंदर भी आती है ये। तो ये किसके साथ मैच हुई है? नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम से, उज्ज्वला स्कीम से, IRDP से, नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स में ये आता है। तो मैं पहले कह रहा था NSAP के अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अन्नपूर्णा स्कीम लॉन्च हुई थी इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2000 में। ये आपने याद रखना है। इसका एम था प्रोवाइड करना फूड सिक्योरिटी टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ दो सीनियर सिटीजन्स हु, जो हमारे पास क्या है, टफ थ्रू जो एलिजिबल हैं, हैव रिमेन्ड अनकवर्ड अंडर द ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स के अंडर, जो कवर नहीं किए गए हैं, तो उनके लिए ये थी। और इसमें क्या था, बोथ द स्कीम्स हैव बीन मर्ज फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन। दोनों जब मर्ज हुई तो इसके क्या हुआ, बेटर इम्प्लीमेंटेशन हुई। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मेरा साथ कमेटी वाज रिलेटेड टू। ये किसके साथ रिलेट करती है? डेवलपमेंट ऑफ हैंडलूम्स, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेसेस, फीमेल फोर्टिसाइड्स या बैंक सेक्टर से है। तो याद रखना, मेरा साथ कमेटी वाज लॉन्च्ड, और ये रिलेटेड है किसके, डेवलपमेंट ऑफ हैंडलूम से। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया आपसे, नेशनल इनकम एस्टिमेट इन इंडिया इज़ प्रिपेयर्ड बाय। ये कौन प्रिपेयर करता है? प्लानिंग कमीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो जो नेशनल एस्टिमेट है इंडिया में, ये प्रिपेयर कौन करता है? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके सामने, द फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन। कि पहला कमीशन लेबर्स पे कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया? 24 दिसंबर 1966, दिसंबर 24 1967, नवंबर 24 1966, नवंबर 24 1967। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 24 1966 में। ओके, जब बात करते हैं, द फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर वाज सेट अप ऑन 24 दिसंबर 1966 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस PB गजेंद्रा जो गडकर हैं, और कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन अगस्त 1969 आफ्टर ए डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लेबर प्रॉब्लम बोथ इन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इन इंडिया हैज़ बीन ranked at in 96 place among 119 developed countries, 102 place among 117 developing countries, 1/5 या 1/9। तो इसका रैंक इंडिया का कितना था हमारे पास? ऑप्शन बी, जो हमारे पास ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इंडिया का रैंक 102 प्लेस पे था अमंग 117 डेवलपिंग कंट्रीज से। अब आपने चेक कर लेना है दोबारा से कि करंटली कितना है, यही है क्या या चेंज हो गया? ये आपका काम है, बहुत ज़रूरी है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पॉवर्टी लाइन? पॉवर्टी लाइन क्या होता है? द लाइन दैट सेपरेट्स द रिच एंड पोर, द लाइन दैट रिप्रेजेंट्स द एवरेज इनकम ऑफ कंट्री, द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम रिक्वायर्ड टू मीट बेसिक नीड्स, द मैक्सिमम लेवल ऑफ इनकम जो बियॉन्ड विच हमारे पास विच वन इज़ कंसिडर वेल्थी।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है पॉवर्टी लाइन रिप्रेजेंट्स द एस्टिमेट मिनिमम अमाउंट ऑफ इनकम रिक्वायर्ड टू फुलफिल अवर बेसिक नीड्स। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा है, सी। ठीक है, द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम रिक्वायर्ड टू मीट बेसिक्स नीड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस का पर्पज़ क्या है, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू द पोर, प्रोमोटिंग एजुकेशन अमंग द पोर्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग एसेंशियल फूड आइटम्स टू द पोर एट सब्सिडाइज्ड रेट्स, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द पोर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रीब्यूटिंग एसेंशियल फूड आइटम्स टू द पोर एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन पॉवर्टी एलिविएशन, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू द पोर, ऑफरिंग फ्री हेल्थ केयर टू द पोर, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम टू रिड्यूस पॉवर्टी, या फिर हमारे पास लिविंग पॉवर्टी एलिविएशन सोलली टू नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पास रोल ऑफ गवर्नमेंट इन पॉवर्टी में हमारे पास क्या है, एलिविएशन में इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम टू रिड्यूस पॉवर्टी। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन पूछा गया हमारे पास यहाँ पे, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लोवेस्ट पॉवर्टी रेट। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा। किसका हमारे पास लोवेस्ट पॉवर्टी रेट है, केरला का है। किसका है, केरला का लोवेस्ट पॉवर्टी रेट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पॉवर्टी रेट। महाराष्ट्र, केरला, बिहार, गुजरात। तो हाईएस्ट पॉवर्टी रेट किसका है, बिहार का है। ये आपने याद रखना है, बिहार का है, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द पॉवर्टी लाइन पूछा गया है, इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी ए पर्सन नीड्स टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। क्या पॉवर्टी लाइन जिसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी जो है एक पर्सन को ज़रूरत होती है अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, लाइक शेल्टर की बात करें, खाने की बात करें, व्हेन फैमिलीज आर बिलो द पॉवर्टी लाइन दे क्वालिफाई फॉर हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्या ये ट्रू है या फॉल्स, ये स्टेटमेंट आपसे पूछा गया था। तो ये बिल्कुल ट्रू है। क्या है, ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, किसके बारे में था, पॉवर्टी लाइन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द पोर हु आर वेल ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम बट मे सब्जेक्ट टू बैड लक और डिफ़िकल्ट टाइम्स एट टाइम्स दे आर नॉन एज ट्रांजिएंट पोर। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है, द पोर हु आर वेल ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम बट मे सब्जेक्ट टू बैड लक्स और डिफ़िकल्ट टाइम्स एट टाइम्स दे आर नॉन एज ट्रांजिएंट पोर। ट्रू है ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया आपसे, 4 काइंड्स ऑफ पॉवर्टी टिपिकली डिस्कस्ड, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, सिचुएशनल एंड जनरेशनल। क्या ये हमारे पास सही है, हाँ, मैंने आपको सारी की सारी पढ़ाई थी, तो ये ट्रू है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया, द इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 17 अक्टूबर एम्स टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड डायलॉग बिटवीन द पीपल लिविंग इन पॉवर्टी एंड द वाइडर सोसाइटी। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसको नोट कर लें। ओके, इंटरनेशनल डे जो होता है फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 17 अक्टूबर एम्स टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड डायलॉग बिटवीन पीपल लिविंग इन पॉवर्टी एंड द वाइडर सोसाइटी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 2023 थीम इसका क्या था, डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन। क्या ये सही है थीम इसका, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल, ट्रू, फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है। ओके, तो ये थीम था, आपने इसको भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट होगा। हमने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ओके, तो थोड़ा सा मैंने जल्दी इसलिए कवर किए हैं क्योंकि रमज़ान है थोड़ा, और दिन को भी वीडियो लाना होता है। तो अभी 4 बजे के टाइम है, तो 4 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त थोड़ा सा इंसान को रेस्ट करनी होती है ये वो। तो फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लाता हूँ कि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। ठीक है ना, ऐसे ही आप प्यार देते रहें हमारे चैनल को, और हम आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे। बाकी आपने भी अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं कल थ्योरेटिकल पोर्शन में जो हमारे पास यूनिक मास्टर क्लासेस पे अपलोड होगा, उसको भी सब्सक्राइब कर देना। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।